कहानी की शुरुआत में एक शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम एबलान 2 होता है, जो ज़मीन से एक दूसरे प्लेनेट पे जा रहा होता है जिसका नाम होम स्टेट 2 होता है। इस शिप पर 5000 पैसेंजर और 250 क्रू मेंबर्स होते हैं और इस शिप को इस प्लेनेट पे पहुंचने तक 120 साल लगने थे। एक दिन अचानक इस शिप के सामने एक खलाई पत्थर आ जाता है। इस पत्थर को यह शिप तबाह तो कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से इस जहाज में एक एरर आ जाता है और इन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर जिसका नाम जिम होता है, उसकी आंख 120 साल पहले ही खुल जाती है। आंख खुलते ही इसे सिस्टम बताता है कि मुबारक हो, आपका सफर कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द आप जमीन पे लैंड करने वाले हैं। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि जब इस शिप को 120 साल के सफर पे भेजा गया था, तो उस वक्त इस शिप के सब पैसेंजर्स को 120 साल के लिए हाइपर स्लिप में भेज दिया गया था। यानी जब ये लोग जागेंगे तो ये दूसरे प्लेनेट पे पहुंच चुके होंगे। लेकिन इस शिप में एरर आने की वजह से एक पैसेंजर 30 साल बाद ही जाग जाता है और इस फिल्म की कहानी इसी पैसेंजर के गिर्द घूमती है। जिम ये सब सुनने के बाद खुश हो जाता है और उठ के फ्रेश होता है। जिम अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए बेताब होता है, लेकिन जब वो शिप का चक्कर लगाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ, बाकी सब तो अभी तक सो रहे हैं। इसका एहसास होने के बाद जिम इधर उधर भागता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता और जिम को पता चलता है कि वो 30 साल बाद ही जाग गया है और उसके साथी अभी 90 साल बाद जागेंगे और उसे यहाँ 90 साल मजीद वेट करना पड़ेगा। वो जमीन पर नासा के हेडक्वार्टर में मैसेज भेज के हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि इसका मैसेज जमीन पे पहुंचते पहुंचते 36 साल लग जाएंगे और इस मैसेज का जवाब जमीन से वापस यहाँ आने में मजीद 19 साल लगेंगे। यानी उसका मैसेज वहां से जमीन पे पहुंचने में और उस मैसेज का जवाब आने में मजीद 55 साल लग जाएंगे। ये सब जान के जिम सैड हो जाता है। इसके बाद जिम शिप में चक्कर लगाता है, जहां उसकी नजर एक वेटर पर पड़ती है जिसका नाम आर्थर होता है। जिम उसे देख के खुश हो जाता है और उसके दिल में एक उम्मीद जागती है, लेकिन ये उम्मीद उस वक्त दम तोड़ जाती है जब जिम को पता चलता है कि ये वेटर इंसान नहीं, रोबोट है और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगले दिन जब वो जागता है और कैफेटेरिया में जाता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो थर्ड क्लास पैसेंजर है और उसे अच्छी काफ़ी भी नहीं मिलेगी। यूं जिम को ना अच्छी काफ़ी मिलती है और ना अच्छा खाना। जिम पेशे से मैकेनिक होता है और वो चेंबर को संवारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही होती है। जिम के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। वहाँ एक ऐसा दरवाज़ा भी था जिसके पीछे 250 क्रू मेंबर्स सो रहे थे। जिम को लगता था कि अगर वो इस दरवाजे को खोल दे तो वो क्रू मेंबर्स इसकी कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन उसे यहाँ भी नाकामी ही होती है। वो दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन जिम एक ऐसा दरवाजा खोल देता है जहाँ उसे सब कुछ मिलता है। खाने के लिए अच्छा खाना, एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा, एक्सरसाइज के लिए जगह और स्विमिंग पूल। जिम वहाँ कुछ दिन एंजॉय करता है, लेकिन फिर जिम वहाँ से भी बोर हो जाता है। यूं करते करते एक साल गुजर जाता है और जिम के जीने की ख्वाहिश भी अब खत्म होती जा रही थी। वहीं एक दिन जिम की नजर एक स्पेस सूट पे पड़ती है, जिसे पहन के जिम शिप का दरवाजा खोल के बाहर स्पेस में चला जाता है और वहां जाके जिम को इतना अच्छा लगता है कि खुशी से उसके आंसू निकल जाते हैं। कुछ देर वहां एंजॉय करने के बाद जिम वापस शिप के अंदर आ जाता है, लेकिन अब जिम इस जिंदगी से तंग आ चुका था और वो प्रोग्राम बनाता है कि वो बगैर स्पेस सूट के इस शिप से बाहर कूद के खुदकुशी कर लेगा। जिम बाहर कूदने वाला होता है कि कुछ सोच के वो रुक जाता है और भागता हुआ वापस अंदर आता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है जब अंदर आते ही जिम की नजर एक जोया नामी लड़की पे पड़ती है, जो कि हाइपर स्लीप में सो रही होती है। जिम उसे देख के दिल ही दिल में सोचता है कि अगर कोई ऐसी ही लड़की उसके साथ होती तो उसका टाइम कितना अच्छा गुजरता। इसके बाद जिम जोया की वीडियोस देखना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता जिम को जोया पसंद आने लगती है। अब तो जिम उसे जगाने का भी सोचने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है और जिम आर्थर के पास जाता है और उससे मशवरा करता है कि क्या मुझे जोया को जगाना चाहिए, जिस पर आर्थर उसे कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। जिम कहता है लेकिन अगर ऐसी कोई लड़की उसके साथ हो तो उसका टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। इसके बाद जिम अपने रूम में जाता है और वहां जाके सबसे पहले अपनी हालत सुधारता है और इसके बाद जाके वो जोया के चैम्बर से छेड़खानी करता है, जिसकी वजह से वहां शॉर्ट सर्किट होता है और जोया भी जाग जाती है। ये सब होने के बाद जिम डर जाता है और भागता हुआ अपने रूम में जाता है, जहां वो काफी अपसेट हो जाता है कि उसने जोया को जगा के बहुत बड़ी गलती कर दी और अपनी तरह जोया की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इसके बाद जिम उसके पास जाता है और उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह वक्त से पहले जाग गया हूँ
जोया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर जिम उसे समझाता है कि ये 120 साल का सफर था और हम लोग 90 साल पहले ही जाग गए हैं। अब जोया को सब कुछ समझ आने लगता है और वो गुस्से से पागल हो जाती है। इसके बाद जिम आर्थर के पास जाता है और उससे वादा लेता है कि तुम जोया को कभी नहीं बताओगे कि उसे मैंने जगाया था। और आर्थर जिम को वादा दे देता है। अगले दिन जिम खाना खा रहा होता है जहाँ जोया भी आ जाती है, जो उसका अलग खाना देख के पूछती है, जिस पर जिम उसे बताता है कि वो थर्ड क्लास पैसेंजर है और 2 साल से वो यही खाना खा रहा है। ये जानने के बाद जोया जिम को अपना खाना देती है, जिसे खा के जिम को काफी अच्छा फील होता है। अब जोया भी आहिस्ता आहिस्ता इस सब को एक्सेप्ट करने लगी थी। कहानी में आगे चल के हमें पता चलता है कि जोया एक बुक राइटर है। वो जिम को बताती है कि मुझे लिखने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने अब तक कुछ नया नहीं लिखा। मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता हो। और फिर वो अबलान शिप के इस सफर पे बुक लिखने का प्रोग्राम बनाती है। इसके बाद जिम जोया को शिप में घुमाने ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि यहाँ एंजॉय करने की बहुत सी जगह हैं। साथ वो उसे थिएटर में भी ले जाता है। इसके बाद जिम जोया को इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो जोया को एक मेटल की बिल्डिंग गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद आती है। इसके बाद जिम एक मशीन के जरिए जोया को डेट पे जाने का मैसेज भेजता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर देती है। कहानी आगे बढ़ती है और वो दोनों डेट के लिए जाते हैं। जोया ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आती है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही होती है। जिम उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। इसके बाद डिनर स्टार्ट होता है जहाँ वो एक दूसरे से पर्सनल बातें शेयर करते हैं। इसके बाद जिम जोया को एक सरप्राइज देता है और वो उसे स्पेस सूट दिखाता है। और उसके बाद वो लोग सूट पहन के बाहर स्पेस में चले जाते हैं। वहां जाके उन दोनों को काफी अच्छा फील होता है और वो स्पेस में एक दूसरे को किस भी करते हैं। स्पेस से वापस शिप पे आने के बाद वो एक दूसरे से रोमांस भी करते हैं, यानी अब ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। वो दोनों रोमांस करते हैं और उसके बाद वो उस शिप की जिंदगी को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब इन्हें लगने लगता है कि जिंदगी यही है और इस शिप से बाहर कोई दुनिया नहीं है। साथ साथ जोया अपनी भूख पे भी काम कर रही होती है। कहानी आगे बढ़ती है और जिम जोया को शादी के लिए प्रपोज करता है और साथ ही वो अपने रूम से रिंग लाने जाता है। इधर आर्थर जोया को सब कुछ बता देता है कि 1 साल पहले तुम्हें हाइपर स्लिप से जिम ने ही जगाया था। ये सब जानने के बाद जोया गुस्से में पागल हो जाती है और जिम से पूछती है कि क्या ये सच है, जिस पर जिम भी उससे झूठ नहीं बोल पाता और उसे बता देता है कि हाँ, तुम्हें मैंने ही जगाया था। ये सुन के जोया ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देती है और जिम पे चिल्लाती है। वही मेटल बिल्डिंग वाला गिफ्ट जो जिम ने जोया को दिया था वो जिम के सर पे मारने वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और उसे नहीं मारती, क्योंकि कहीं ना कहीं जोया अभी भी जिम से प्यार करती थी। कहानी मजीद आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि इस शिप की सब चीजें खराब होना शुरू हो गई हैं। कैफेटेरिया से लेके लिफ्ट तक सभी कुछ खराब हो गया था। कुछ दिन और गुजरते हैं और इस मूवी में एंट्री होती है एक गास नामी शख्स की, जो अभी अभी नींद से जागा था और जिम के लगाए हुए एक पेड़ के पास खड़ा था। जहां जिम उसे सब कुछ बताता है कि वो लोग वक्त से पहले जाग गए हैं और अब गास को भी सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। इसके बाद सिस्टम चेक करते हुए गास कहता है कि इस शिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, तभी हर चीज खराब होती जा रही है। और वहीं हमें यह भी पता चलता है कि गास बीमार है क्योंकि उसके मुंह से खून आया था। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद अचानक शिप में ग्रेविटी खत्म हो जाती है और सब कुछ हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। जोया स्विमिंग पूल में होती है और वो मरने ही वाली होती है कि ग्रेविटी वापस आ जाती है। इसके बाद ये लोग इस शिप को चेक करते हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलती हैं और ये लोग आपस में बात करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन तक ये पूरा शिप सफर खत्म होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि गास बीमार है और वो गास का एक हाई टेक मशीन के जरिए चेकअप करते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि गास को 612 डिसऑर्डर्स हैं और उसे कई खतरनाक बीमारियां लग चुकी हैं। मतलब कि घास मरने वाला है। घास चाहता है कि मरने से पहले वो इस शिप के तमाम फॉल्ट्स को रिपेयर कर दे ताकि सबकी जान बच जाए, लेकिन घास के पास इतना टाइम नहीं बचा होता और वो जोया और जिम के पहलू में अपनी आखिरी सांसें लेता है और मर जाता है। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि हर गुजरते दिन के साथ शिप में और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए थे और ये बढ़ते ही जा रहे थे। इन्हें किसी भी तरह इस शिप को ठीक करना था, वरना ये तो मरेंगे ही, साथ में 5,000 पैसेंजर्स और 250 क्रू मेंबर्स भी मारे जाएंगे।
सब कुछ चेक करने के बाद जिम को पता चलता है कि इस शिप को सिर्फ बाहर से ही ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है बाहर है। लेकिन बाहर जाके ठीक करने में जिम के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जोया ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जिम बाहर जाए, क्योंकि जोया अभी भी जिम से प्यार करती थी। लेकिन जिम शिप के पैसेंजर्स और जोया के लिए बाहर जाता है और शिप ठीक भी हो जाता है, जिसे देख के जोया खुश हो जाती है। लेकिन यहीं उसे पता चलता है कि जिम स्पेस में पहुंच चुका है और उसकी सांसें थमना शुरू हो गई हैं। तभी यहाँ जोया की एंट्री होती है, जो जिम को बचा के अंदर ले आती है। लेकिन वहाँ आके उसे पता चलता है कि जिम की सांसें रुक चुकी हैं। वो जिम को जल्दी से उसी हाईटेक मशीन में डाल के सारी मशीनों को ऑन कर देती है, और फाइनली जिम की सांसें बहाल हो जाती है, जिसे देख के जोया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी जिम से प्यार करती थी। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है जब इन्हें पता चलता है कि यहाँ शिप में एक एक्स्ट्रा चेंबर भी है, लेकिन इसमें बस एक ही आदमी सो सकता है। जिम जोया को सोने को बोलता है, लेकिन जोया मना कर देती है और यहीं जिम के साथ रहने का फैसला करती है। इसके बाद जिम जोया को दोबारा प्रपोज करता है और उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद कहानी कई साल आगे पहुंच जाती है, जहां सारे पैसेंजर्स का सफर पूरा हो चुका होता है, और जब वो बाहर आते हैं तो बाहर का नज़ारा ही अलग होता है। सब कुछ बदल चुका होता है और बैकग्राउंड में जोया की कहानी चल रही होती है। और यहीं इस खूबसूरत कहानी का दी एंड हो जाता है।